दोस्तों, जब बात आती है पॉलिटिक्स या रिलीजन की तो सबकी सोच अलग है, सबके बिलीव्स अलग हैं और सब अपने एक फिक्स्ड थॉट प्रोसेस पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पे हम बात करेंगे पॉलिटिक्स और रिलीजन के बारे में। दोस्तों, मैं हूं वकार, आप सभी का यार, एंड यू गाइस आर वाचिंग ट्रेंडी टॉक्स। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले रिलीजन की। दोस्तों, जब बात आती है रिलीजन की तो सबसे पहला टर्म है वो है बिलीफ। अब चाहे वो बिलीफ किसी एक गॉड से रिलेटेड हो या किसी ग्रुप ऑफ गॉड से, ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है बिलीफ्स या सेरेमनीज का, और कुछ नियम कानून भी होते हैं जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू वो किसी एक गॉड को या किसी ग्रुप ऑफ गॉड की वर्शिप कर सके। गाइस, यदि सिंपल फॉर्म में कहूँ तो एक इंटरेस्ट या बिलीफ है या कोई एक्टिविटी जो किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो है पॉलिटिक्स। दोस्तों, पॉलिटिक्स एक जरिया है जिसमें कुछ लोग साथ में मिलकर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं आम जनता के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए। पॉलिटिक्स का मतलब है टू मेक अग्रीमेंट्स बिटवीन पीपल, ताकि वो साथ में रह सके, चाहे वो ग्रुप्स हो, ट्राइब्स हो, कोई सिटी हो या फिर पूरी की पूरी एक कंट्री हो। अगर हम बात करें देशों की, जहां कई लोग देश के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार चुने जाते हैं, जो काफ़ी समय सोच विचार से लॉज एंड पॉलिसीज तैयार करते हैं ताकि वो देश को चला सकें, और आज के समय में हम उन्हें पॉलिटिशियंस के नाम से जानते हैं। पॉलिटिशियंस एंड समटाइम्स अदर पीपल may get together to form a government. Now, what are the needs of politics and religions for the development of the world? दोस्तों, इंडिया is the birthplace of 4 religions like Hinduism, Jainism, Sikhism and Buddhism. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें डाइवर्स रिलीजन और कल्चर्स हैं। चाहे इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदू हों, बट इंडियन मुस्लिम्स आर द 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दोस्तों, रिलीजियस फ्रीडम इंडिया में एक फंडामेंटल राइट है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28 हर एक सिटीजन को राइट है अपने मन से वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करें और प्रमोट करें पीसफुली। दोस्तों, ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जहां लोगों के द्वारा रिलीजियस राइट्स और सेंटिमेंट्स का वायलेशन किया गया है और हज़ारों लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी इन कम्युनल फाइट्स की वजह से। दोस्तों, अगर रिलीजन और पॉलिटिकल दोनों की बात करें, देन बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री एंड ऑफ कोर्स फॉर डेवलपमेंट, और दोनों एक साथ इन हार्मनी चलने भी चाहिए। बट गाइज, एज वी ऑल नो, ऐसा होता नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को कई बार इस्तेमाल किया जाता है फॉर पॉलिटिकल रीजंस। हम सब जानते हैं, सुनते हैं और आए दिन पढ़ते रहते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस इस धार्मिक भेदभाव का फ़ायदा उठाते हैं अपने मतलब के लिए, ताकि पॉलिटिकली इस्तेमाल कर सकें। इन पॉलिटिशियंस को लोगों की ज़रूरत पड़ती है मेनली इलेक्शंस के वक्त, और वो ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा उठाते हैं स्पेशली इलेक्शंस को जीतने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोलिजन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। पॉलिटिकल लीडर्स ने हमेशा रिलीजन को इन्वॉल्व किया है एज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोपेगेंडा। आइडियोलॉजी हर पार्टीज की अलग होंगी और वो सब एक दूसरे से डिफर भी करेंगे, पर वो हाईली इन्फ्लुएंस रहते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स के रिलीजियस बिलीफ और आइडियोलॉजीज से। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, रिलीजन एक डिसाइडिंग फैक्टर बनकर रह चुका है, और ये कह सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस से भी पहले एग्जिस्टेंस में थे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एटसेट्रा। दोस्तों, पार्टीशन से इन कम्युनल राइट्स की एक बड़ी और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिली, और इसके चलते हज़ारों लोगों की मौत हुई और कितने लोग बेघर हो गए। इनफैक्ट, इंडिपेंडेंस के बाद भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सके, एंड नाउ इट्स रूटेड डीप इनसाइड द नर्व्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड इट्स पीपल। गाइस, बहुत इंस्टेंस हुए हैं पास्ट में विच हैज़ लीड टू राइट्स, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी इन ऑर्गेनाइज करने में। हम सब जानते हैं, पर हम सब इग्नोरेंस में जी रहे हैं, शायद क्योंकि हम और हमारे फैमिलीज को डायरेक्टली कुछ इफेक्ट नहीं किया। Now to discuss, we have the misinterpretation between religion and politics in understanding. दोस्तों, दुनिया में करीब 2 बिलियन क्रिश्चियंस हैं, 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं और 1.1 बिलियन हिंदूज हैं,
और 488 मिलियन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। इसे नज़र पे रखते हुए बहुत ही ज़रूरी है कि रिलीजियस फ्रीडम और पीस बनाए रखें। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसने रिलीजियस टॉलरेंस को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट माना है और उसके लिए लॉज भी अडॉप्ट किए हैं। एज पर आर्टिकल 18 and 19 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस सपोर्ट करता है राइट टू फ्री एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ, और आर्टिकल 2 प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी रेस, सेक्स, कलर, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बेसिस पे ना हो। कई कंट्रीज ने रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, पर अभी भी वो एक डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि कुछ कंट्रीज अभी भी बहुत पीछे हैं इस मामले में। दोस्तों, पॉलिटिशियंस ऑर्गेनाइज करते हैं पब्लिक मीटिंग्स और डिमॉन्स्ट्रेशंस जिसमें वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं रिगार्डिंग रिलीजन, पॉलिसीज एंड लॉज वगैरह, जिससे सिर्फ उनका काम बनता और भाड़ में जाए जनता। पर अफसोस इन व्यूज़ को आम जनता एक्सेप्ट कर लेती है बिना कोई क्रिटिकल थिंकिंग के। दोस्तों, अगर हम पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स और रिलीजन के प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो इसे देखने और समझने का काफ़ी बेहतर तरीका होगा कि हम इसके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को जानें, जिसने आज पूरी दुनिया में एक कन्फ्यूजन और केओस क्रिएट कर रखा है। दोस्तों, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन एज वी स्टैंड टुडे, कोई ना कोई रिलीजन दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट है क्योंकि लोगों की सोच और विचार बहुत ही छोटी हो चुकी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम देखें तो रिलीजियस इंटॉलरेंस लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा बखूबी उठाते हैं। दोस्तों, अब ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी में रखें, बेसिकली रिलीजन और कास्ट से ऊपर, और लोगों को समझना चाहिए कि दूसरे रिलीजन भी इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इट ब्रिंग्स अबाउट द कल्चर एंड डाइवर्सिटी इन ए कंट्री। रिलीजियस टॉलरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री की ग्रोथ के लिए। इससे हर इंडिविजुअल को सीख मिलती है। इट मेक्स देम मोर लविंग एंड ट्रस्टिंग। और अगर रिलीजियस टॉलरेंस नहीं होगा तो हर कोई एक दूसरे के रिलीजन को टारगेट करेंगे। उससे स्प्रेड होगी हेट्रेड, डिसरिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस। दोस्तों, अब जब बात आती है रिलीजियस टॉलरेंस की तो बेहद ज़रूरी है एक इंडिविजुअल ब्रॉड माइंडसेट का होना। ब्रॉड माइंडसेट रखना और सब रिलीजन को रिस्पेक्ट देना, अगर ये हो गया तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज भी चेंज होंगी। दिस विल ब्रिंग अबाउट ऑल द नेसेसरी चेंजेस। फिर कंट्री के डेवलपमेंट को और ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी स्पेशल स्टेटस किसी भी रिलीजन को अब तक नहीं दिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है हर इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को कि वो फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस या प्रोपेगेट करे या ना करे किसी भी रिलीजन को। एंड गाइस, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अलाउ करती है स्टेट्स को कि वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवेन करे ताकि इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़ बनी रहे। दोस्तों, हम सब ने ये सुना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। ये फ्रेज प्रूव करता है कि इंडिया के रूट्स डीप हैं और हमारी कंट्री एक रिलीजियसली टॉलरेंट कंट्री है। बस ये दिमाग में रख कर चलना होगा कि सबसे ज़रूरी है ह्यूमन राइट्स। डेफिनेटली इट हैज़ टू बी अबव इंडिविजुअल रिलीजियस बिलीफ एंड सेंटिमेंट्स, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उनके व्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट कर पाए। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? डू लेट अस नो in the comment box. I'm signing off. Thank you for watching this video. Don't forget to like and share this video and subscribe to our channel Trendy Talks. Press the bell icon for further updates on our channel. See you soon. Take care and Jai Hind.